Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे थे हम लोग और फिजिक्स में जो टॉपिक आज देखेंगे वो है भारत में लेज़र प्रौद्योगिकी। भारत में लेज़र प्रौद्योगिकी का विकास किस तरह हुआ और जो है लेज़र संबंधित जो चीज़ें भारत में आई वो कब आई और क्या क्या चीज़ें थी उसमें, मतलब कि प्रौद्योगिकी जो आपका है, इस शब्द का प्रौद्योगिकी का शाब्दिक अर्थ होता है व्यवहारिक। और देखिए पहले इसको समझते हैं हम लोग, तब ये चीज़ें और भी आसान होती चली जाएंगी। प्रौद्योगिकी, पहले जानेंगे प्रौद्योगिकी क्या है या किसे कहते हैं। तो यह है व्यवहारिक और, है ना, व्यवहारिक और औद्योगिक कलाओं व्यवहारिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञान से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह, ये है कि प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, है ना। जैसे भारत में लेजर प्रौद्योगिकी है तो प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है। अगर हम प्रौद्योगिकी का मतलब समझते हैं तो भारत में लेजर प्रौद्योगिकी का मतलब भी हम लोग समझ रहे हैं। तो प्रौद्योगिकी क्या है, तो व्यवहारिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञान से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है ना। प्रौद्योगिकी व्यवहारिक और औद्योगिक कलाओं, मतलब व्यवहारिक कला में भी और औद्योगिक कलाओं में भी, व्यवहारिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञान, तीन चीज है, एक व्यवहारिक और औद्योगिक और तीसरा है प्रयुक्त विज्ञान। तो व्यवहारिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञान से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो इस सेंटेंस से, इस मतलब से, प्रौद्योगिकी इस डिफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में लेजर प्रौद्योगिकी का क्या मतलब होगा। भारत में लेजर प्रौद्योगिकी का मतलब यह है कि भारत में लेजर के व्यवहारिक और लेजर के औद्योगिक कलाओं और लेजर के प्रयुक्त विज्ञान से संबंधित जो अध्ययन होगा या जो विज्ञान का समूह होगा वो क्या कहलाएगी, भारत में लेजर प्रौद्योगिकी कहलाएगी, है ना। भारत में लेजर से संबंधित व्यवहारिक औद्योगिक कलाओं, है ना, लेजर की व्यवहारिक और लेजर की औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञान से संबंधित जो अध्ययन होगा वह क्या कहलाएगी, भारत में लेजर प्रौद्योगिकी कहलाएगी। तो भारत में लेजर प्रौद्योगिकी के उपयोग की शुरुआत कब हुई, तो ये 1960 में हुई। कब हुई, 1960 ईस्वी में। इसको, इस ईस्वी सन को क्या कहेंगे, या 1960 ईस्वी के दशक में, 1960 के दशक में ऐसा भी माना जाता है, कहा जाता है 1960 के दशक में। दशक मतलब 10 साल का जो एक साल होता है। तो 1960 के दशक में क्या माना गया, भारत में लेजर प्रौद्योगिकी के उपयोग, भारत में लेजर प्रौद्योगिकी के उपयोग, इसका जो यूज स्टार्ट हुआ है ना वह 1960 के दशक में हुआ, के उपयोग की शुरुआत। तो भारत में अगर कहा जाए कि लेजर के उपयोग की शुरुआत कब हुई तो 1960 के दशक से, है ना। 1960 के दशक से भारत में लेजर प्रौद्योगिकी के उपयोग की शुरुआत हुई। तो यह बहुत ही ऑब्जेक्टिव, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि भारत में लेजर प्रौद्योगिकी के उपयोग की शुरुआत कब हुई, तो 1960 के दशक में हुई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा 1964 ईस्वी में, देखिए क्या बोल रहा है, भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत जल्दी एंड हो जाएगा, है ना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा 1964 ईस्वी में गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक,
गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक, आर्सेनिक अर्धचालक, है ना, अर्धचालक लेजर का निर्माण किया गया, अर्धचालक लेजर का निर्माण किया गया, का निर्माण किया गया। तो ये समझेंगे हम लोग क्या कहा गया कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में 1964 ईस्वी में 1964 में गैलियम, है ना, सॉरी गैलीय आर्सेनिक, है ना, गैलीय आर्सेनिक या गैलीय आर्सेनिक अर्धचालक, यह जो है गैलीय आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया गया। यह लेजर तकनीक का जो भारत में विस्तार हुआ उससे संबंधित एक मशीन है। क्या है? भाभा में परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा 1964 ईस्वी में गैलीय आर्सेनिक अर्धचालक लेजर, गैलीय आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया गया। ये जो गैलीय आर्सेनिक अर्धचालक लेजर है, यह क्या है? यह लेजर की तकनीक जो विकसित हुई है ना, उससे संबंधित ये यंत्र है गैलीय आर्सेनिक अर्धचालक लेजर। तो इसका निर्माण कब किया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा 1964 में। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। एक है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जो आपका DRDO है ना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, विकास संगठन DRDO, इसको लिख सकते हैं डिफेंस, है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO द्वारा देखिएगा कितना चीज है, टैंक, है ना, टैंक तथा तोपगन, टैंक तथा तोपगन या तोपगनों के लिए, है ना, टैंक तथा तोपगनों के लिए लेजर रेंजर्स फाइंडर्स, लेजर रेंजर्स फाइंडर्स, है ना, लेजर रेंजर्स फाइंडर्स। उसके बाद है लेजर मटेरियल, लेजर मटेरियल, और देखिए लेजर मटेरियल अर्धचालक लेजर, अर्धचालक लेजर, है ना, और हो गया लेजर उत्पादन क्रिस्टल, है ना, लेजर उत्पादन क्रिस्टल, यहां लिख सकते हैं लेजर उत्पादन क्रिस्टल, लेजर उत्पादन क्रिस्टल, लेजर उत्पादन क्रिस्टल आदि का विकास किया गया, आदि का विकास किया गया, विकास किया गया। तो ये सभी जो टैंक की बात हो गई, DRDO द्वारा क्या है, टैंक है, फिर टैंक तथा तोप गनों के लिए, टैंक के लिए और तोप गन के लिए, है ना, टैंक तथा तोप गनों के लिए लेंजर्स रेंजर फाइंडर्स। अब प्रश्न उठेगा कि ये लेजर रेंजर्स फाइंडर्स क्या है? तो लेजर रेंजर्स फाइंडर्स जो है ये टैंक के लिए है, और जो तोप गन है उसके लिए ये जो है लेजर रेंजर्स फाइंडर्स, उससे संबंधित चीजें हैं। उसके बाद लेजर मटेरियल, यह भी जो है टैंक या तोप गन के लिए है। अर्धचालक लेजर, है ना, सेमीकंडक्टर लेजर, यह भी जो है टैंक या तोप गन के लिए है। लेजर उत्पादन क्रिस्टल, लेजर उत्पादन क्रिस्टल, यह भी तोप या टैंक के लिए आदि के विकास, है ना, टैंक आदि का विकास किया गया। इन सभी चीजों का जो है
डेवलप की, इन चीजों को विकसित किया गया। तो यह चीज जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा टैंक तथा तोप गन के लिए लेजर रेंजर्स फाइंडर्स, लेजर मटेरियल, अर्धचालक लेजर, लेजर उत्पादन क्रिस्टल आदि का विकास किया गया। देखिए ये टॉपिक ही है भारत में लेजर प्रौद्योगिकी, मतलब भारत में लेजर से संबंधित जो भी व्यवहारिक है, औद्योगिक कला है, प्रयुक्त विज्ञान है, इन सभी का जो अध्ययन है वो क्या होगा, लेजर प्रौद्योगिकी कहलाएगी। लेजर से संबंधित, लेजर का व्यवहारिक ज्ञान, लेजर का औद्योगिक कलाओं का विकास, लेजर के प्रयुक्त विज्ञान से संबंधित जो अध्ययन होगा वह सभी क्या कहलाएगा, लेजर प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। और उसमें जो है 60 के दशक में भारत में लेजर प्रौद्योगिकी के उपयोग की शुरुआत हुई। 60 के दशक में आपसे पूछा जाएगा भारत में लेजर प्रौद्योगिकी के उपयोग का शुरुआत कब हुई, भारत में लेजर प्रौद्योगिकी के उपयोग की शुरुआत कब हुई, तो 1960 के दशक में। 1960 के दशक में भारत में लेजर प्रौद्योगिकी के विकास की उपयोग की शुरुआत हुई। अब देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा 1964 ईस्वी में गैलीय आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया गया। गैलीय आर्सेनिक अर्धचालक का निर्माण कब करवाया गया, भाभा द्वारा, तो भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा। तो यह जो है 1964 ईस्वी में, कब, 1964 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा 1964 में गैलीय आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा टैंक तथा तोपगनों के लिए लेजर रेंजर्स फाइंडर्स, लेजर मटेरियल, अर्धचालक लेजर और लेजर उत्पादन क्रिस्टल आदि का विकास किया गया। ठीक है मित्र, आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। अगली टॉपिक जो आएगी वो मेसर की आएगी, तो हम लोग देखेंगे उसको बेहतरीन ढंग से, तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।